ये कहानी है नाज़नीन की, जो शादी के बाद ससुराल आई तो उसे सबसे ज्यादा डर गंदे कपड़ों के पहाड़ ने लगाया। हर रोज कपड़ों के ढेर बढ़ते गए और उसके साथ बढ़ती गई एक अजीब सी बेचैनी। कपड़ों में छुपी एक ऐसी बात जिसे पूरा घर उसे बताने से डरता था। एक राज, एक झूठ और एक ऐसा ट्विस्ट जिसने नाज़नीन की जिंदगी बदल दी। गाँव की इस सच्ची सनसनीखेज कहानी में आप जानेंगे कि गंदे कपड़े कभी कभी सिर्फ कपड़े नहीं होते, कभी वो किसी की हकीकत भी छुपा रहे होते हैं। नाज़नीन पहली बार ससुराल में दाखिल हुई तो उसने सबसे पहले सहन में बिखरे गंदे कपड़े देखे। कपड़ों का ढेर इतना ज्यादा था कि लग रहा था जैसे कई दिनों से धुले ही ना हो। उसे लगा शायद ये उसका पहला इम्तिहान है। नाज़नीन की सास बहुत ही गुस्से वाली थी। अगले दिन उससे कहने लगी, ये कपड़े देख रही हो, सुबह होते ही धो देना। नाज़नीन ने कुछ कहना चाहा, मगर उसकी बात काट कर उसकी सास अंदर चली गई। नाज़नीन ने दिल में सोचा कि क्या जिंदगी है। उस रात नाज़नीन सो न सकी और वो मुसलसल एक ही बात सोचे जा रही थी कि गंदे कपड़ों का इतना बड़ा ढेर, ये तो अजीब सा डर बैठा जा रहा है, जैसे उन कपड़ों में कोई राज छुपा हो, कोई बड़ी बात या कोई छुपा हुआ दर्द। सुबह होते ही वो बेचारी कपड़े धोने में लग गई। ठंडे पानी में उसके हाथ सुन्न हो रहे थे, मगर कपड़े थे कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ कपड़ों पर तो अजीब से धब्बे थे, ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर लगाए हों। अभी वो कपड़े धो ही रही थी कि इतने में पास वाली पड़ोसन जमीला उनके घर आई और बोली, पीपी, ये कपड़े सिर्फ गंदे नहीं, इनकी पूरी कहानी है, संभल कर रहना। ये सुनकर नाज़रीन के दिल में एक मजीद खौफ बैठ गया कि आखिर कौन सी कहानी है। जैसे तैसे करके उसने सारे कपड़े धोए और उसके बाद बावर्ची खाने में आकर खाना बनाने लगी। तभी उसकी सास गुस्से में आई और कहने लगी, नाज़नीन, तुम्हें कपड़े धोने नहीं आते? इतने गंदे कपड़े धोए हैं कि हमारा नाम खराब हो रहा है। नाज़नीन ने सोचा, ये कपड़े आखिर इतने अहम क्यों हैं। अगले दिन जब वो कपड़े धोने लगी तो उसकी जेठानी का बेटा बाबर भागते हुए आया और उन कपड़ों में से अपनी शर्ट उठाकर भागने लगा। तभी नाज़नीन ने देखा और पूछा, ये कहाँ ले जा रहे हो? तो वो घबरा गया और बगैर जवाब दिए वहां से चला गया। अब जैसे जैसे वो कपड़े धोती गई तो उसके जहन में अजीब तरह के सवाल बढ़ने लगे, क्योंकि कपड़ों पर एक जैसे धब्बे थे, जैसे कोई रोज लड़ाई करके आता हो या रोज कोई हादसा हो रहा हो। दूसरे दिन जब वो सुबह सुबह उठकर कपड़े धोने लगी तो उन कपड़ों की जेब से एक अजीब सी पर्ची गिरी। जब उसने उसको पढ़ा तो उसने लिखा था, अगर दोबारा गलती की तो घर वाले सब जान जाएंगे। नाज़रीन का दिल धक से रह गया। इतने में नाज़रीन की जेठानी वहां पहुंची और वो कागज उससे छीनकर कहने लगी, मेरी बात सुनो, अपने काम से काम रखा करो। आइंदा तुम्हें कपड़ों में से कुछ मिले तो वो वापस हमें कर देना, बगैर पढ़े और उसे देखे। आई बात समझ में? उसी दिन जब रात का वक्त हुआ तो नाज़नीन के सभी ससुराल वाले एक कमरे में बैठे सरगोशियां कर रहे थे। दरवाजा बंद था तो नाज़नीन ने भी जाकर वहां कान लगाया। उसे लगा कि कोई बड़ा मसला है और ये मसला कपड़ों से ही जुड़ा हुआ है। अभी नाज़नीन वहीं खड़ी थी कि इतने में अचानक अंदर से आवाज आई, अगर कल भी कपड़े गंदे आए तो बात बाहर फैल जाएगी। ये सुनकर नाज़नीन हैरान रह गई कि ये कपड़े आखिर क्या छुपा रहे हैं, ये घर वाले मुझे बता क्यों नहीं देते। अगले दिन जब नाज़नीन कपड़े धोने के लिए उन्हें इकट्ठा कर रही थी तो उन कपड़ों के नीचे उसे एक नोटबुक मिली। उसने हर दिन के साथ कपड़ों के गंदे होने की वजह लिखी थी, लेकिन ये वजह ऐसी थी कि कोई यकीन ही ना करे। अब जो कि नाज़नीन के हाथ वो नोटबुक लग चुकी थी और उसे वजह पता चल ही जानी थी। तभी उसकी जेठानी उसके पास आई और उसे प्यार से वजह बताते हुए कहने लगी, असल में कपड़े इसलिए गंदे होते हैं कि घर के बच्चे रोज बाहर जाकर लड़ झगड़ कर वापस आते हैं, और घर वाले ये सब मिलकर इसलिए राज छुपा रहे थे तुमसे कि कहीं तुम्हें हमारा घर बदनाम ना लगे। ये सारा ड्रामा, ये सारी सख्ती सिर्फ इसी वजह से थी
कि तुम्हें सच ना पता चले। अब नाज़नीन ने घर के सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और उनसे कहने लगी, देखो बच्चों, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें रोज चॉकलेट दिया करूंगी। और मेरी बात यह है, तुम बाहर जरूर खेलने के लिए जाओ, लेकिन बाहर जाकर ना किसी से लड़ाई झगड़ा करना है और ना ही कपड़े गंदे करने हैं। बच्चे मान गए। अब जो के बच्चे सुधरने लगे थे तो नाज़नीन की सास शर्मिंदा होते हुए उसके पास आई और कहने लगी, बेटी, हम डरते थे कि तुम हमें नापसंद ना करो, इसलिए तुमसे सब छुपाया। नाज़नीन ने नरमी से कहा, माँ जी, रिश्ते सच से बनते हैं, डर से नहीं। देखते ही देखते बच्चों में सुधार आने लगा। अब वो बाहर तो जाते लेकिन कपड़े कम गंदे करते, जिसकी वजह से घर का माहौल पुरसुकून हो गया और नाज़नीन को वो मुकाम मिल गया जो एक बहू को मिलना चाहिए। हफ्ते बाद नाज़नीन को एक ऐसा सरप्राइज मिला जिसे देखकर वो हैरान रह गई। उसकी सास ने उसके लिए एक नई वॉशिंग मशीन मंगवाई और कहने लगी, बेटी, तुमने पहले हमारा घर संभाला, फिर हमारे दिल संभाल लिए, इसलिए अब मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये एक छोटा सा तोहफा है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि घर के मसले छुपाने से बढ़ते हैं, लेकिन सच और समझदारी से हल हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहू को घर तब संभालती है जब उसे इज्जत और सच्चाई दी जाए। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.